अगर किसी से पूछा जाए कि बॉलीवुड में न्यूज, व्यूज, गॉसिप स्कूप्स का सबसे बड़ा और हॉट टॉपिक क्या है, तो जवाब सिर्फ एक ही मिलेगा, सलमान और कटरीना की रिलेशनशिप। लेकिन सालों बीत गए पर कटरीना ने आज तक कभी इस बात को पब्लिक के सामने कन्फेस नहीं किया कि वो सलमान के साथ रिलेशनशिप में है। पर क्यों? वेल, इसका जवाब पहली बार कटरीना कैफ ने सिर्फ जूम को दिया एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। आप भी सुनिए। Why I have always chosen to most often and like to try and not speak about my relationships is because I think that I'm too sensitive of a person. I am too sensitive about that person. जी हाँ, कटरीना का कहना है कि वो जिसके साथ प्यार में है उसके लिए बहुत सेंसिटिव हैं। इसीलिए उन्होंने from day one कभी नहीं एक्सेप्ट किया अपना रिलेशनशिप। It's for me was a very different reason from day one, even when I wasn't that well known. Why I have always chosen to most often and like to try and not speak about my relationships is because I think that I'm too sensitive of a person. इतना ही नहीं, कटरीना तो ये भी कह रही हैं कि वो अपने बॉयफ्रेंड सलमान खान के लिए इतनी सेंसिटिव हैं कि अपने क्लोज फ्रेंड से भी उनकी बातें शेयर नहीं कर पाती। And I find it difficult enough to talk to my 3-4 really close friends about what goes on in my life. कटरीना की माने तो उनके रिलेशनशिप में कभी क्लोजनेस आती है तो कभी दूरियां, कभी ब्रेकअप होता है तो कभी पैच अप। और अगर वो एक बार पब्लिकली ये एक्सेप्ट कर लेंगी तो उन्हें फिर अपने रिलेशनशिप के अप्स एंड डाउन्स के बारे में भी सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। Feel you start talking about it. If God forbid, if in the eventuality of life, you talk about it now you're together. You may go through a breakup. You'll have to talk about that too. Then you're going, you may get back together. Then you may, split again. So you get what I'm saying? You're gonna constantly be having to explain yourself. बस अपने रिलेशनशिप की इसी तरह रोज एक्सप्लेनेशन कटरीना नहीं टॉलरेट कर सकती। And for me, that's not something which I think I can tolerate, that kind of intrusion. क्योंकि वो है अपने बॉयफ्रेंड के लिए काफी सेंसिटिव। Why I have always chosen to most often and like to try and not speak about my relationships is because I think that I'm too sensitive of a person. इतना ही नहीं, कटरीना ने ये भी कन्फेस किया है कि उन्हें मीडिया में उड़ती उनकी और सलमान के कभी ब्रेकअप तो कभी पैच अप के स्पेकुलेशन से कोई दिक्कत नहीं। Speculation is fine. I respect that. It's part of our life. लेकिन हाँ, वो कभी भी ओपनली अपने रिलेशनशिप के बारे में नहीं बोल सकती क्योंकि वो मानती हैं कि जितनी सेंसिटिव वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए है उतनी ही सेंसिटिव खुद भी है। Speculation is fine. I respect that. It's part of our life. But I don't know if I'm a very sensitive person. I don't know if I could tolerate that kind of openness, like it being all out there and everyone welcome because you're talking about it. Everyone welcome to comment on it and ask more questions. So that's why I try to, the right word I try to guard it. Katrina tries to guard it कि उनकी रिलेशनशिप के बारे में वो कभी खुद ना बोले। लेकिन ये बात बोलकर कटरीना ने इतना तो कन्फेस कर ही दिया है कि yes, she is in a relationship. Anyway, ये तो कटरीना के कैंडिड कन्फेशन का सिर्फ ट्रेलर था। फुल इंटरव्यू हम आपको दिखाएंगे हमारे शो बी टुनाइट में Monday night at 10 PM. So don't miss it. रिसेंटली हुई मुंबई में बेस्ट ड्रेस सेलिब्रिटीज की स्पेशल पार्टी, जहां बॉलीवुड से पहुंचे रणबीर कपूर, अर्जुन रामपाल, प्रतीक बब्बर जैसे हैंडसम हीरोज। तो क्या हुआ इस पार्टी में? लेट्स सी। Let's party now. ये है मुंबई में चल रही बेस्ट ड्रेस्ड मैन की पार्टी, जहां पहुंचे who's and who of Bollywood. So let's have a look on these visuals. शुरुआत करते हैं हैंडसम कैसनोवा रणबीर कपूर से। रणबीर यहाँ पहुंचे तो थे कैजुअल ड्रेस में, लेकिन हाँ, गर्ल्स के साथ उनकी बात कैजुअल नहीं, काफी इंटरेस्टिंग लग रही थी। देखिए तो सही रणबीर कैसे हमेशा लड़कियों से ही घिरे हैं। इसके अलावा यहाँ पर पहुंचे सिद्धार्थ मालिया, प्रतीक बब्बर, अर्जुन रामपाल, वीर दास, राहुल खन्ना जैसे कई हॉट एंड हैंडसम स्टार्स। इसके अलावा बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज में हमें यहाँ नजर आए करण जौहर एंड मनीष मल्होत्रा भी। आफ्टर वॉचिंग ऑल दीज विजुअल्स, इतना तो कहना बनता ही है कि बेस्ट ड्रेस्ड मेन की इस पार्टी में सभी थे अनडाउटेडली वेल ड्रेस्ड। सोहेल खान कर रहे हैं शाहरुख की फिल्म रावण की जमकर तारीफ। सोहेल की माने तो रावण बॉक्स ऑफिस पर रहेगी सुपर डुपर हिट। वी होप सलमान इज नॉट लिसनिंग। आप देखना जब इंशाल्लाह जब रावण भी रिलीज पे आएगी
तो वो भी बहुत तगड़ा इनिशियल मारेगी। सुना आपने क्या कह रहे हैं सोहेल खान? जब शाहरुख खान की फिल्म रावण आएगी तब तगड़ा बिजनेस करेगी। सुन रहे हैं सलमान? आपके भाई आपके सबसे बड़े दुश्मन कहलाए जाने वाले शाहरुख खान की आने वाली फिल्म रावण के बारे में कितने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। आप देखना जब इंशाल्लाह जब रावण भी रिलीज पे आएगी तो वो भी बहुत तगड़ा इनिशियल मारेगी। वेल सुहेल, आप ये बात यूं ही कह रहे हो या आपने शाहरुख की फिल्म रावण का प्रोमो देखा भी है? मुझे बहुत पसंद है। आई कॉट अ लिटिल बिट ऑफ इट एट मैं उस टाइम मद्रास में था, तो आई थिंक व्हेन शाहरुख भाई वाज ऑन ग्रीनथॉन, ओके, तो मैंने थोड़ा लेट पकड़ा कि आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। वेल सलमान और शाहरुख के बीच दुश्मनी की कितनी बड़ी लकीर खिंच चुकी है ये बात सभी जानते हैं। ऐसे में सुहेल का अपने भाई सलमान के दुश्मन की फिल्म का प्रमोशन करके खुद कितनी बड़ी आफत मोल ले ली है ये शायद सुहेल को खुद नहीं पता। फाइनली दीपिका पादुकोण और करीना कपूर के बीच में पैचअप हो गया, क्योंकि जूम को न्यूज मिली है डायरेक्ट लंदन से कि दीपिका ने खुद करीना से बात की और उसके बाद दोनों ने किया एक साथ डिनर भी। अगर आप कैट फाइट की खबरें सुन सुनकर बोर हो गए हैं तो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज लेकर आया है दो हीरोइंस के बीच फ्रेंडशिप की न्यूज। और न्यूज ये है कि फाइनली दीपिका और करीना में भी पैचअप हो ही गया। दरअसल हुआ यूं कि सैफ अली खान दीपिका के साथ लंदन में एक कॉकटेल ब्रांड के लिए शूट कर रहे थे और वहीं करीना भी सैफ से मिलने गईं। एंड अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, जब दीपिका ने करीना को देखा तो खुद उनके पास जाकर की बातें। बस फिर क्या था, बीच में छोटे नवाब भी आ गए एंड आफ्टर दैट ऑल ऑफ देम हैड अ ग्रेट डिनर टुगेदर। वेल, अब हम इस खबर में जरा आपको ये भी बता दें कि दोनों में डिफरेंसेस आए क्यों थे। रूमर्स की माने तो सैफ अली खान एजेंट विनोद में अपने ऑपोजिट दीपिका पादुकोण को कास्ट करना चाहते थे, जो बात करीना को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसके अलावा रिसेंटली दोनों की कैट फाइट और बढ़ गई जब दीपिका ने अपेरेंटली मीडिया में इस तरह के रूमर्स फैलाए कि फिल्म रावण का सॉन्ग जिसे करीना ने किया है पहले उनको ऑफर हुआ था। वेल, इस बात से भी बेबो काफी नाराज हुई थी, पर अब जब लंदन में दीपिका ने खुद आकर करीना से बात की तब सब कुछ ठीक हो गया। चलिए, ठीक हुआ, वो कहते हैं ना, all's well that ends well। जहां दीपिका पादुकोण आजकल लंदन में है तो वहीं सिद्धार्थ माल्या हो रहे हैं एंजेला जॉनसन के साथ क्लोज। यस, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज एक रीसेंट पार्टी में दोनों रात भर एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। सिद्धार्थ माल्या वैसे तो मैडली इन लव है दीपिका पादुकोण के साथ, लेकिन जब दीपिका दूर होती हैं, तो सिद्धार्थ का भी जी ललचाए रहा ना जाए, क्योंकि आफ्टर ऑल ही इज ऑल्सो अ बॉय। तभी तो आई है एक पार्टी में सिद्धार्थ की एंजेला जॉनसन के साथ कुछ ज्यादा ही कोजी होने की खबर। वेल, सोर्सेज की माने तो सिद्धार्थ माल्या और एंजेला जॉनसन दोनों पहुंचे शिल्पा शेट्टी के बर्थडे बैश में, जहां सिद्धार्थ ने जमकर किया एंजेला के साथ डांस। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज दोनों एक दूसरे के साथ ढेर सारी बातें भी कर रहे थे और वो भी पार्टी के गेस्ट के सामने ही। दीपिका, सुन रही हैं आप ये सब कुछ? तुषार कपूर हैं विद्या बालन के साथ फिल्म डर्टी पिक्चर में, लेकिन जब हमने तुषार से ये पूछा कि उन्हें कैसा लग रहा है अपने से भी ज्यादा एजेड हीरोइन के साथ काम करके, तो तुषार ने साफ कह दिया, कम ऑन, डोंट कॉल विद्या एजेड मैन। Vidya is much younger than me and junior to me in this industry. Okay. But I guess because she's worked with older heroes, yeah, that's why I think people think that maybe she's older, but she's actually younger than me. ये है तुषार कपूर की सफाई जब हमने उनसे पूछा कि अपने एज से भी ज्यादा एज की हीरोइन के साथ उन्हें काम करके कैसा लग रहा है। दरअसल तुषार कपूर पहली बार विद्या बालन के साथ कर रहे हैं फिल्म डर्टी पिक्चर में काम, और बस फिल्म से रिलेटेड जब हमने ये पूछा कि विद्या उनसे एजेड हैं, तो बस तुषार देने लगे सफाई। Vidya is much younger than me. इतना ही नहीं, तुषार ने तो ये भी बोल दिया कि इंडस्ट्री में उन्हें विद्या से ज्यादा एक्सपीरियंस है। Vidya is much younger than me and junior to me in this industry. और तो और बाद में तुषार ये भी सफाई देने लगे कि उन्होंने ओल्ड हीरोज के साथ काम किया है, इसलिए वो मेरे ऑपोजिट आपको ओल्ड लग रही हैं। I guess because she's worked with older heroes, yeah, that's why I think people think that maybe she's older, but she's actually younger than me. एज को लेकर इतना ज्यादा ऑब्सेशन हीरोइंस में तो बहुत देखा था, लेकिन ये पहली बार है कि कोई हीरो इतना इतरा रहा है। फिल्म इश्किया का बनाया जा रहा है सीक्वल, लेकिन ट्विस्ट ये है कि फिल्म के सीक्वल में विद्या बालन नहीं होंगी, माधुरी दीक्षित होंगी। एक बार फिर से होगा दिल बच्चा, एक बार फिर से छाएंगी इश्कियां,
लेकिन इस बार कहानी में ट्विस्ट है, और ट्विस्ट ये है कि इश्किया विद्या बालन नहीं, माधुरी दीक्षित करेंगी। जी हाँ, जूम को क्लोज सोर्सेज ने रिवील किया है कि माधुरी दीक्षित के साथ फिल्म का सीक्वल बनाने की बात चल रही है, जिसमें अपेरेंटली माधुरी काफी इंटरेस्टेड भी हैं। विद्या बालन ने इश्किया के सीक्वल में काम करने के लिए अपनी चाहत तब एक्सप्रेस की थी जब ह्यू जैकमैन इंडिया आए थे, लेकिन विद्या का ये सपना ही रह गया, क्योंकि इस बार रोल मिलने जा रहा है माधुरी दीक्षित को। बता दें कि फिल्म अभी स्क्रिप्टिंग लेवल पर ही है और फिल्म का नाम 1.5 इश्किया फाइनल किया गया है। बेचारे सलमान खान एक बार फिर फंस गए हैं कोर्ट कचहरी के केस में, क्योंकि एक हिंदू संगठन ने उनके सॉन्ग कैरेक्टर ढीला है के वर्ड रासलीला पर ऑब्जेक्शन उठाया। रासलीला अटैक करता है सनातन धर्म पर। जी हाँ, इसी बात को लेकर सलमान फंस गए हैं मुसीबत में। दरअसल सलमान की फिल्म रेडी रिलीज हो गई है और सक्सेस भी हो गई, मगर परेशानियां सलमान खान का पीछा छोड़ ही नहीं रही, क्योंकि सुनने में आया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सलमान खान और अनीस बाज़मी को एक नोटिस भेजा है। नोटिस है उनके गाने कैरेक्टर ढीला के लिए। सोर्सेस की माने तो ये PIL चेयरमैन एंड जनरल सेक्रेटरी ऑफ द हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से दाखिल किया गया है। इस PIL में ये कहा गया है कि फिल्म रेडी के सॉन्ग कैरेक्टर ढीला के लिरिक्स में रासलीला सनातन धर्म पर अटैक करता है, सो इसे गाने से हटा दिया जाए। जब जूम ने फिल्म के स्पोक्स पर्सन से इस बारे में बात की तो इन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। मनी है तो हनी है कि शूटिंग के वक्त किसी ने गोविंदा पर किया था थप्पड़ मारने का केस, लेकिन अब न्यूज आई है कि इस केस में गोविंदा को मिल गई है क्लीन चिट। मनी है तो हनी है के दौरान एक बंदे को थप्पड़ मारने वाले गोविंदा को अब उस इंसिडेंट में पुलिस की तरफ से क्लीन चिट मिल गई है। बताया जा रहा है कि गोविंदा ने थप्पड़ अपने डिफेंस में मारा था और उस व्यक्ति से उनकी कोई रंजिश नहीं थी। गोविंदा के खिलाफ शिकायत तब दर्ज की गई थी जब उन्होंने मनी है तो हनी है कि शूटिंग के दौरान एक शख्स को थप्पड़ मारा। कुछ इस तरह हुआ था गोविंदा का वो हादसा। ये भी माना जा रहा था कि गोविंदा अपनी एक्सेंट्रिक हरकतों की वजह से ऐसा करते हैं। ये इंसिडेंट कुछ सालों पहले हुआ और अब ये क्या रुख लेता है ये तो पता नहीं, मगर इस क्लीन चिट की बदौलत गोविंदा राहत की सांस तो ले ही सकते हैं। लगता है सोनाक्षी के करियर को संवारने के बाद अब शत्रुघ्न सिन्हा संवारना चाहते हैं अपने बेटे लव सिन्हा के करियर को, क्योंकि जूम को न्यूज मिली है कि लव को लॉन्च करने के लिए शॉटगन ले रहे हैं एक साउथ फिल्म की राइट्स। सोनाक्षी ने दबंग में दिखाए अपने 2 मस्त नैन और इससे बॉलीवुड में उनका करियर ग्राफ पहुंच गया हाइट्स पर। इसीलिए शत्रुघ्न सिन्हा अपनी बेटी सोनाक्षी के करियर से तो काफी हैप्पी हैं, बट शायद उनके बेटे लव के डूबते करियर ने उनकी नींद हराम कर दी है, और यही वजह है कि शत्रुघ्न सिन्हा एक साउथ फिल्म 100% लव के राइट्स खरीदना चाहते हैं, जिसके रीमेक में अकॉर्डिंग टू सोर्सेज शत्रु करेंगे अपने बेटे लव सिन्हा को कास्ट। इनफैक्ट इसी फिल्म के राइट्स लेने की कोशिश विवेक ओबेरॉय भी कर रहे हैं। व्हाइल शत्रुजी वांट्स टू रीलॉन्च हिज सन, विवेक लॉन्च करना चाहते हैं अक्षय ओबेरॉय को। नाउ वेदर शत्रुजी विन्स और नॉट ये तो हम अभी नहीं कह सकते, बट एक बात पक्की है कि सिबलिंग राइवलरी का इससे अच्छा एग्जाम्पल और कोई नहीं हो सकता। मीडिया में आमिर खान स्टारर रीमा कांगटी की फिल्म के कई नाम आए, लेकिन जूम आपको बताने जा रहा है कि इस फिल्म का असली नाम क्या है। किसी ने इस फिल्म को जख्मी कहा तो किसी ने कुछ और नाम दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रीमा कक्टी की फिल्म, जिसका फाइनल नाम प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज आपको बताएगा, और इस फिल्म का नाम है धुआं। जूम के क्लोज सोर्सेस की माने तो इस फिल्म का नाम डिसाइड कर लिया गया है, मगर ऑफिशियली अभी तक डिक्लेयर नहीं किया। ये एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है, तो इसका टाइटल भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए जो ऑडियंस के बीच थोड़ा क्रेज क्रिएट कर सके, और लगता है इसीलिए रीमा ने एक ऐसा नाम चुना है जो कि मीनिंगफुल हो। फिल्म के सारे स्टार कास्ट आजकल पौंडीचेरी में शूट कर रहे हैं। इसके पहले मुंबई की छोटी छोटी जगहों पर इन्होंने कुछ सीन्स शूट किए, जिसकी फर्स्ट एक्सक्लूसिव ग्लिम्स सिर्फ जूम ने आपको दिखाई थी। और अब जूम ने ही आपको बताया है कि इस फिल्म का नाम रखा गया है धुआं। अब हम आपको देंगे एक मजेदार खबर, और खबर ये है कि मुन्नी और शीला के बाद अब नजर आएंगी जया बच्चन आइटम नंबर करते हुए। उप्स, इज इट टू मच?
Yes, you heard it right. अब मिसेस बच्चन करेंगी एक ओल्ड स्कूल लैटिन अमेरिकन डांस. And let us clarify that by Mrs. Bachchan we don't mean Ash, but उनकी सासू माँ जया बच्चन. According to reliable sources of Zoom, अरुणा राजे की upcoming movie झूम जिंदगी झूम में जया बच्चन is playing the lead opposite नाना पाटेकर. अब जिस मूवी का नाम ही झूम जिंदगी झूम है, उसमें थोड़ा झूमना तो होगा ही. Zoom के सोर्सेज की अगर माने तो जया बच्चन इस मूवी में एक गाने में करती नजर आएंगी ओल्ड स्कूल लैटिन अमेरिकन वॉल्स विद नाना पाटेकर. मूवी का तो पता नहीं, बट इस और डांसिंग पेयर को डांस फ्लोर पर देखना ऑडियंस के लिए वाकई होगा दिलचस्प.